भगवत कृपा से श्रावण महीने का आज अंतिम दिन गुजरात और महाराष्ट्र के सिवा गुजरात और महाराष्ट्र में आज से 15 दिन बाद अर्थात 23 या 25 तारीख के आसपास श्रावण मास पूर्ण होगा। लेकिन गुजरात के बाहर समस्त राज्य में आज अंतिम दिन है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आज एक तो शनिवार है, ऊपर से पूर्णिमा का दिन है और पवित्र रक्षाबंधन का दिन है। तो शनि पूर्णिमा भी है आज। और इस शनि पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जिन व्यक्ति के जीवन में चंद्र कमज़ोर हो तो आज के इस शनि पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, उसको उच्च स्थान पे लाने के लिए तो आज के दिन लोग प्रयोग करते हैं। पर हमारे सामने भगवान विराजमान हैं पूर्ण रूप से, जो पूर्ण सुख देने के लिए, जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्ण खिला होता है और रोशनी देता है, ठीक वैसे ही जिसके जीवन में भगवान आते हैं उसके जीवन में हर प्रकार का सुख संपूर्ण प्रकार से खुशियाँ लाता है। तो हमने लगातार 3 वीक से हम भगवान महादेव के शिव महिमा का हम वर्णन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही आज की इस कथा में हम भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे और कहाँ और कब हुई और किस भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हुई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारे जो गुजरात की भूमि है, गुजरात की भूमि पे सबसे सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वो सबसे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग हमारी गुजरात सौराष्ट्र की भूमि पर उत्पन्न हुआ। और ठीक उसकी बड़ी रोचक कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ी रोचक कथा है कि जब भगवान महादेव किसी के जीवन में आते हैं और उसकी भक्ति जब पूर्ण रूप से विकसित होती है, तब उसके ऊपर कैसी महादेव की कृपा बरसती है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा सुंदर स्तोत्र भी है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धुतुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र की अर्थात काठियावाड़ की भूमि द्वारका के पास में सुंदर प्रभास नाम का क्षेत्र है। और जहाँ तक आप सबको पता है, प्रभास क्षेत्र के अंदर
भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अपनी जीवन लीला को विराम दिया था। व्याध नाम का जो शिकारी, उसी के धनुष से भगवान श्री कृष्ण का यह संपूर्ण लीला चरित्र पूर्ण हुआ। उसी के पास में सुंदर सोमनाथ नामक सबसे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग विराजमान है। कथा में ऐसा है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। दक्ष प्रजापति के 27 અહીંયા એક ઉલ લગાવી દેજો એટલે કોઈ સામેથી ના આવે, કઈ कुर्सी મૂકી દેજો। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उन 27 कन्या में से जो रोहिणी नाम की पुत्री दक्ष प्रजापति की थी, तो चंद्रमा का आकर्षण उसके प्रति ज़्यादा था, लगाव ज़्यादा था। और इसी बात को देख करके जितनी भी बहनें थी, 26 बहनें, उनको ये बात सुहाती नहीं थी कि भाई हम सब 27 ने एक के साथ विवाह किया है, लेकिन चंद्रदेव का आकर्षण सिर्फ रोहिणी के प्रति है, हमारे सामने चंद्रदेव देखते तक नहीं। यह बात कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की और प्रजापति दक्ष ने कई बार समझाया, लेकिन चंद्रमा का आकर्षण रोहिणी के प्रति था। इसलिए एक दिन दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया। और श्राप क्या दिया पता है? क्षय रोग। जाओ आपका क्षय हो जाए, अर्थात दिन प्रतिदिन आप घटते जाओगे। अभी की भाषा में कहें तो क्षय रोग अर्थात टीबी की बीमारी अर्थात क्षय रोग, दिन प्रतिदिन व्यक्ति इसमें घटता जाता है। और जब क्षय रोग का श्राप मिला तो समग्र सृष्टि के अंदर जो एक प्रकार की शीतलता थी, जो जीवों के अंदर आनंद था, वह आनंद धीरे धीरे कम होने लगा। सब चिंतातुर है चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने कहा तू भगवान महादेव उनकी उपासना करो और मृत्युंजय महामंत्र का जप करो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम जूम सह जूम ओम। इस प्रकार से चंद्रदेव ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए लगातार भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए लगातार उन्होंने तप किया। और जब उन्होंने तप किया तब भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए। और लिखा है कि महामृत्युंजय अमरत्व को प्रदान करने वाला है। और प्रभास क्षेत्र के अंदर जब यह भगवान महादेव का मृत्युंजय महामंत्र का जप कर रहे थे तो लिखा है कि अनादिकाल 10,000 वर्षों तक निरंतर तप किया। और लिखा है कि 10 करोड़ बार महामृत्युंजय का जप किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि हे चंद्र, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब कृष्ण पक्ष शुरू होगा तब आपका जो शरीर है न घटने लगेगा, आपकी जो कला है एक एक करके कम होने लगेगी। लेकिन जैसे शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो शुक्ल पक्ष से आपका शरीर बढ़ने लगेगा, एक एक कला खिलने लगेगी। और जिस दिन पूर्णिमा आएगी उस दिन आप अपने पूर्ण रूप में आओगे। तो इस प्रकार से आपके ऊपर भी कृपा होगी और दक्ष प्रजापति का जो श्राप आपको मिला है उस श्राप का भी मान बना रहेगा। और भगवान भोलेनाथ का जब इतना प्रसन्नता प्राप्त हुआ तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे चंद्रदेव,
आपको जो चाहिए मांगिए। तब चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ पार्वती के संग आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ। और शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति सोमनाथ महादेव का प्रार्थना करता है, पूजा करता है, उसके जितने भी पाप हैं, दुष्कृत्य हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। सहज में ही भगवान का जो मोक्ष मार्ग है वह प्राप्त हो जाता है और वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो ये तो थी हमारे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की बात। और चंद्रमा का एक नाम और है सोम, तो उसी से कहते हैं कि सोम अर्थात चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ को अपना नाथ बनाया। सोम ने भगवान भोलेनाथ को अपना नाथ बनाया। उसी दिन से उस क्षेत्र का नाम अर्थात भगवान के प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। और दूसरे ज्योतिर्लिंग की बात सुंदर है कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी के तट पर, जिसको दक्षिण भारत का कैलाश भी कहते हैं, और श्री शैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत में, शिव पुराण में और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बहुत बातें जानने को मिलती हैं। और इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती बैठे थे और उस समय उनके दो पुत्र गणपति और कार्तिक स्वामी दोनों के अंदर होड़ लगी शादी करने की, पहले मेरी। तब माता पार्वती ने कहा कि एक काम करो, जो सर्वप्रथम इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। जैसे माता के वचन निकले वैसे ही कार्तिक स्वामी अपनी सवारी मयूर मोर पर विराजमान होकर निकल गए। अब चिंता हुई विघ्न विनायक देव गणपति को, क्योंकि उनका शरीर स्थूल है और दूसरा उनका जो वाहन है मूषक, वो इतना चल सकता नहीं। तो लिखते ना विघ्न विनायक देव, बुद्धि देने वाले, बुद्धि का वर देने वाले, विघ्न हटाने वाले, हर प्रकार से मंगल करने वाले, हर कार्य को शुभ बनाने वाले भगवान गणपति है। तो गणपति जी ने बड़ा सुंदर एक विचार किया कि जिन माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया है, क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा करूं। और माता पिता की, क्योंकि पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने थे, तो उन्होंने माता पिता की 7 परिक्रमा की और माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। जब माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई तो वरदान दिया और कहा सबसे पहले आपकी ही शादी करते हैं। सिद्धि और बुद्धि, उन दो से उनकी शादी हुई। लाभ और क्षेम 2 पुत्र हुए। और जब यह कार्य पूर्ण करके, कार्तिक स्वामी तो अभी परिक्रमा ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शादी भी हो गई और 2 पुत्र भी हो गए, क्षेम और लाभ। और जब कार्तिक स्वामी आए और कार्तिक स्वामी ने आकर के दृश्य देखा, बड़े क्रोधित हुए, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये गलत हुआ है। और गुस्से के अंदर वहाँ से चले गए। कहाँ पे? श्री शैल पर्वत पर जाकर के विराजमान हुए। अब माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, इसलिए माता पीछे पीछे गई और भगवान स्वयं भोलेनाथ भी पार्वती के पीछे अपने पुत्र को मनाने के लिए गए। और अर्थात श्री शैलम के अंदर मल्लिकार्जुन अर्थात माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ
वो आज उस रूप में विराजमान है जब पुत्र को मिलने गए, और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के संग वहाँ पर विराजमान हो गए। एक दूसरी कथा भी है कि एक राजकुमारी किसी विपत्ति का शमन करने के लिए इस शैल पर्वत पर विराजमान हुई, और उसने गाय को देखा कि गाय तो बड़ी सुंदर है, दिव्य है, लेकिन गाय का दूध कोई रोज चुरा के ले जाता है। एक दिन दृश्य किया, देखा और दौड़ती दौड़ती गई, लेकिन कोई हाथ लगा नहीं। लेकिन गाय के जो थन थे, उस थन के नीचे एक शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का एक प्रतीक चिन्ह विराजमान था, और वह दूध की धारा निरंतर शिवलिंग पर विराजमान थी। तो कहते कि एक उस रूप में भी भगवान वहाँ ज्योति स्वरूप के अंदर विराजमान हुए। ये हमारे दूसरे अर्थात मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, और तीसरे जो मध्य प्रदेश की भूमि और उज्जयिना, अभी तो लोगों ने उसका शुद्ध नाम कर दिया उज्जैन, असली नाम है उज्जयिना। इस मंत्र में भी हम उज्जयिना पढ़ते हैं, उज्जयिना। तो कालों के काल महाकाल वहाँ विराजमान हैं, और ये महाकाल की सुंदर पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन जो प्राचीन काल की नगरी है, उस प्राचीन काल की नगरी में, और कहते हैं कि 7 पुरियों में से एक अवंतिकापुरी, अर्थात उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से भी लोग जानते हैं, और ये 7 पुरियों में से एक है। और इसका विशेष महिमा इसलिए है कि जो उज्जैन के राजा थे चंद्रसेन, भगवान के परम भक्त थे, और महादेव की इतनी पूजा करते थे, इतनी पूजा करते थे कि एक बार भगवान भोलेनाथ का पूजा कर रहे थे, और एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ वहाँ से जा रहा था। अब राजा के वहाँ तो कितने ठाट बाट होते हैं, राजा के किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो राजा पूर्ण सामग्री के साथ, विशेष भाव के साथ भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन कर रहा था। और ये 5 वर्ष का गोप बालक, उसने ये दृश्य देखा, उसको बड़ा सुंदर लगा, उसके मन में ऐसा भाव जगा कि जिस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा राजा कर रहा है, मुझे भी वैसा करना है। तो लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। रास्ते में जाते जाते उसको शिवलिंग के आकार का एक पत्थर दिखाई दिया, और वह पत्थर लेकर के अपने गांव गया, और गांव जाकर के अपने ही घर आंगन के बाहर वह सुबह से लेकर शाम तक राजा जिस प्रकार से पूजा करता है, वैसे ही भाव भगवान भोलेनाथ को उस पत्थर रूप में प्रकट समझ करके भाव अर्पण करने लगा। ऐसा करते करते उसका सभी काम काज से मन हट गया। माँ खाना खाने बुलाती है, नहीं आता, कोई काम कहती है तो नहीं पता लगता, कि वह निरंतर महादेव की पूजा में ऐसा संलग्न हुआ, बड़ा खुश हुआ और बड़ा प्रेम से पूजा करने लगा। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे समक्ष भगवान पाषाण रूप में, धातु रूप में, या काष्ठ रूप में, या चित्र प्रतिमा के रूप में जो भगवान हमारी नज़र के समक्ष विराजमान है, उसमें हमेशा ऐसा ही भाव करना चाहिए। कैसा? प्रगट भाव। हमारे नंद संतों ने बड़े सुंदर पंक्ति के गीत गाए हैं। प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या घणा, गिद्ध गणी का कपि वृंद कोटि। जो जटायु पक्षियों का राजा जटायु, गिद्धराज जटायु, वह भगवान राम को नहीं पहचानता था, लेकिन उसे पता था कि ये मैया जा रही है ना, सीता मैया का अपहरण हो रहा है, वह साक्षात ब्रह्मा है और भगवान राम की अर्धांगिनी है। उनको बचाने के लिए रावण से लड़ मरा, अपने पंख खो दिए। और कहते हैं जब भगवान राम आए ना, उन्होंने अपने पिता का अग्नि संस्कार नहीं किया, लेकिन इस गिद्धराज जटायु को प्रकट का महिमा जान गया था।
प्रकट पहचान लिया था कि जो अभी मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं वह साक्षात नारायण है। इसी प्रकट भाव के कारण भगवान राम ने अपने पिता का नहीं किया, लेकिन गिद्धराज जटायु का अग्नि संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया। जेतलपुर की वह कणिका, उसको भी यही भाव उत्पन्न हुआ कि जो अभी मनुष्य रूप में बैठे ना वो प्रकट है, इसलिए मैं भी कुछ उनके कहने से सेवा कर लूँ। लोगों ने तो लोगों से काम करवा लिया, लेकिन उसने अपने हाथ से किए, हाथ से किया, हाथ में खून निकला, सबके सामने दिखाया, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। ठीक वैसे वृंद कोटि अर्थात बंदरों की टोली, उन्होंने भगवान राम को प्रकट माना और प्रकट मान करके उनकी सेवा की, तो आज वे सब अमर हो गए। कहने का भावार्थ है, इस बालक ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पत्थर की पूजा वैसे ही करने लगा, लेकिन एक दिन माँ बड़ी गुस्सा हुई और गुस्से में आकर के पत्थर उठा करके फेंक दिया। भाई वो तो प्रकट मान के बैठा था, साक्षात राजा जैसे पूजा करता है वैसे ही वह भी पूजा करने लगा था, और माँ ने आकर के पत्थर को फेंका, वहीं जोर जोर से क्रंदन करने लगा। क्रंदन करते 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 ऐसी अवस्था में आया कि बेहोश होकर के गिर गया, और जैसे बेहोश होकर के गिरा, यह दृश्य भगवान भोलेनाथ ने वहाँ बैठे बैठे देखा कि इसको कितना प्रेम है मेरे में। और जब उसकी आंखें खुली ना, बेहोशी के बाद जब वह जागृत अवस्था में आया, तो उसके सामने राजा से भी विशाल मणि हीरे मोती से जड़ित स्वर्ण रचित मंदिर उसके नजर के सामने खड़ा दिखाई दिया। उसमें भगवान विशाल रूप में विराजमान दिखाई दिए, और जब इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिया, तो ये बात माँ को पता लगी। माँ भी दौड़ती आई, मेरा बेटा मेरा बेटा। और जो राजा था चंद्रसेन, वह भी दौड़ता दौड़ता आया और आकर के भगवान के इस परम भक्त को देखा, और देखा कि भगवान की स्तुति करता करता आज ये कहाँ से कहाँ पहुँचे, मेरे से इसकी उत्तम भक्ति। और भगवान भोलेनाथ वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। एक पत्थर लेकर के आया था, उस पत्थर में से भगवान ज्योति रूप में प्रकट हुए, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। जो व्यक्ति भगवान को प्रकट भाव से भजता है, उसके ऊपर हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी यहाँ पर भगवान महादेव का संदेशा लेकर के आए कि गोप बालक को कहते कि तेरी ही 8वीं पीढ़ी में भगवान नंद गोप का जन्म होगा, और तेरी 8वीं पीढ़ी में भगवान परमात्मा जन्म लेंगे, अठखेलियाँ करेंगे, बाल लीलाएं करेंगे, और उनके चरित्र अनेक अनादिकाल तक गाए जाएंगे। और वही भगवान वहाँ प्रकट होकर के दर्शन दिया, और लिखा है भगवान महाकाल के रूप में ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित है। और जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है ना, तो हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का कार्य क्या है, संहार करना। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में दूषण अर्थात दोष रूपी असुर बैठे हैं, उन सभी असुरों का नाश करना। ऐसी दूसरी कथा है कि दूषण नाम के दैत्य का संहार भगवान महादेव ने किया महाकाल रूप में आकर के। तभी से कहते हैं ना कि कालों के काल महाकाल जहाँ विराजमान है वह उज्जैन अथर उज्जैन नगरी। और चौथा जो उन्हीं के नज़दीक मर है, वहीं पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है अर्थात चौथा, कौन सा, ओमकार अमलेश्वर। एक ही लिंग में से दो रूप प्रकट हुए, एक का नाम हुआ ओमकारेश्वर, दूसरा का नाम हुआ अमलेश्वर। उसकी बड़ी सुंदर
कथा हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में विराजमान है कि मानधाता पर्वत, उसी मानधाता पर्वत में यह शिवलिंग विराजमान है। एक में से 2 लिंग हुए। उसकी बड़ी सुंदर कथा हमारे शास्त्रों में लिखी है कि एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान महादेव की पार्थिव रूप में पूजा की, और जब भगवान विंध्य पर्वत की इस पार्थिव रूप से की गई पूजा से जब भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया और विंध्य पर्वत को कहा कि तुम मनोवांछित फल वरदान मैं देना चाहता हूँ, आप जो चाहिए मुझसे मांग लीजिए। और उसी समय ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भगवान महादेव ने अपने ही एक तलवार से 2 टुकड़े किए। तो एक हुआ ओंकारेश्वर, दूसरा हुआ अमलेश्वर। एक दक्षिण विभाग में विराजमान है, एक उत्तरी विभाग में विराजमान है। नदी के 2 किनारों पर ये 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। ऐसा ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का बड़ा सुंदर वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा है। और लिखा है कि जो व्यक्ति ओंकारेश और अमलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसका जो सौभाग्य है ना, जागृत हो जाता है। हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। अभी हमारे कई लोग जाकर के आते हैं यहाँ से, जब भारत भूमि जाते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो ऊपर के 4 धाम हैं, लोग करते हैं। कई बार हेलीकॉप्टर से करते हैं, कई बार चल करके करते हैं, जब जैसी व्यवस्था होती है। और अभी तो वहाँ पर भयंकर आपदा, वहीं के पास के क्षेत्र में भयंकर आपदा भी आई है, लेकिन उसके पीछे भी कई कारण हैं उस आपदा के कारण का। क्योंकि भगवान के जो देवभूमि है, उस देवभूमि का जो पवित्र वातावरण है, कई लोगों ने उसको दूषित कर दिया है। ना करने के कार्य उस देवभूमि पर होते हैं, इसलिए भी भगवान का प्रकोप इस प्रकार से बरसता है कि वो गुजराती में कहावत है ना कि सूखे के साथ गीला भी जल जाता है, सूखी घास के साथ कई बार गीली घास भी जल जाती है। तो कई अच्छे लोग भी होते हैं, पर ऐसे बुरे लोग कारण बेचारे अच्छे लोगों का भी हो जाता है काम। और ये पर्वतराज हिमालय में केदार चोटी, अर्थात केदार चोटी पर जो भगवान विराजमान है, उसके पीछे कथा ऐसी है कि अनंत वर्षों से भगवान श्री नर नारायण देव जीव के हित के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं। उनके उग्र तप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के जब उन्हें दर्शन दिया ना, तब नर नारायण देव ने उनसे यही प्रार्थना की कि इस चोटी पर हम विराजमान हैं, जहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, जहाँ माँ अलकनंदा बहती है, और वो दोनों का जब मिलन होता है तो दोनों मिलकर के जाती है गंगा में। तो ऐसा पवित्र क्षेत्र है, केदार की चोटी है, हिमालय क्षेत्र में जो केदार की चोटी है, आप यहीं पर इसी रूप में विराजमान हो जाओ। और उसी दिन से नरनारायण देव के तप से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और उनकी इच्छा से भगवान केदारनाथ के अंदर विराजमान हुए हैं। और उस केदारनाथ की भूमि और नरनारायण देव के बद्रीनाथ की जो भूमि है, वहाँ पर अनेक ऋषि महात्मा, देव, सिद्ध, गंधर्व, अनेक दिव्य पुरुष अनंत वर्षों से तप करते हैं। और छठे हैं हमारे भीमा शंकर। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। और इसके अंदर शिव पुराण के अंदर बड़ी सुंदर कथा है कि प्राचीन काल में भीम नाम का एक असुर राक्षस था, और कामरू देश प्रदेश की
कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। और ये भीम नाम का राक्षस कौन था पता है? रावण का भाई कौन था? हाँ, रावण का भाई था कुंभकर्ण। और उस कुंभकर्ण का ही पुत्र ये भीम था। लेकिन इसकी दुर्भाग्यता ये थी कि इसके जन्म के पहले ही भगवान श्री रामचंद्र ने कुंभकर्ण को मार डाला था। और जब ये बड़ा हुआ अपने पिता का दर्शन चाहता था, तब इसने पूछा अपनी माँ से। तब माँ ने पूरा वृत्तांत किया कि भगवान नारायण इस समय राम के रूप में विराजमान है और वही राम ने तेरे पिता का वध किया है। तो भगवान नारायण का वध करने हेतु इसने ब्रह्मा जी का बड़ा तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी सभी इच्छाएं पूरी हो और तू बड़ा शक्तिशाली बने। और इसने अनेक लोगों को परेशान करना शुरू किया। और जब ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया तो सबसे पहले इन्हें इंद्र आदि देवताओं का जो देवलोक है उन सबको खाली करा दिया। और खाली करा करके ये कामरूप देश में आया। और कामरूप देश का जो राजा था वह बड़ा भगवान महादेव का भक्त था और उसका नाम था सुदक्षिण। और कामरूप देश में आकर के सुदक्षिण नाम के राजा को आदि लोगों को अपना राज्य जमाने के बाद सबको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद कारागृह में डाल दिया, क्योंकि भगवान महादेव का पार्थिव रूप में पूजा करता था, इसलिए ये सब पसंद नहीं था। इसी कारण उनको बंदी बनाया। लेकिन कामरूप के सुदक्षिण नाम के राजा, उन्होंने कैद खाने में रह करके भगवान महादेव का घोर तप किया। अर्थात पार्थिव शिवलिंग की प्रार्थना से भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए। और लिखते हैं कि भगवान महादेव जो प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने जब हुंकार भरी, उस हुंकार मात्र से ही वह जो भीम था नाम का राक्षस, वह भगवान महादेव की हुंकार भरने मात्र से वहीं जल करके भस्म हुआ। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में बड़ा चरित्र आता है कि भगवान के भक्त को जब कारागार में डाला गया और निरंतर स्वामीनारायण 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 का जाप करता था, और उस राज्य के राजा का एक निर्णय ऐसा था कि हमारे राज्य में अगर कोई भी प्रकार का कोई गलत कार्य करता है तो सबसे पहले उसके जो दोनों घोड़े होते नहीं, ढीचन, गुजराती में ढीचन, हिंदी में घोड़े कहते, तो सबसे पहले उसके जो घोड़े ढीचन है सबसे पहले उसको तोड़ दिया जाए। अब पूरी प्रजा में भयंकर हाहाकार मचा और ये स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलता है, तो इसको जाकर के भगवान के भगत को पकड़ के अंदर रख दिया। और उसने जो स्वामीनारायण महामंत्र की जो धुन गाई, और उस धुन के प्रताप से भगवान वहाँ दिव्य रूप लेकर के आए, उन भक्तों को दर्शन दिए। कैद खाने में दूसरे कैदी थे, उनको दर्शन दिए, लेकिन ये मूर्ख राजा था, उसको दर्शन हुए नहीं। बस जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि दिखाई देगी। जो भगवान के परम पावन दर्शन है। और जब भगवान वहाँ विराजमान हुए तो उसी दिन से उस भीमा नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान वहाँ प्रकट हुए और सुदक्षिण नाम के भक्ति से प्रसन्न हुए। हमारा लिखा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शिवलिंग कोई हो तो वो है पार्थिव शिवलिंग, अर्थात मिट्टी से बनाया गया शिवलिंग सबसे बेस्ट है। कोई खर्चा नहीं है उसमें। कई बार होता है कि भाई मैं स्फटिक का रखूं, मैं सोने का रखूं, मैं चांदी का रखूं, मैं धातु का रखूं, मैं रत्न रूप रखूं, मैं नर्मदेश्वर रखूं, ना हो पैसा किसी के पास, तो लिखा है शास्त्रों में सबसे बेस्ट में बेस्ट जो कोई शिवलिंग है तो पार्थिव शिवलिंग का महिमा है कि मिट्टी से बनाओ और उनकी पूजा करो। और सातवें हमारे है काशी विश्वनाथ। काशी के अंदर जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उसका भी बड़ा सुंदर महिमा है कि जो काशी पुरी है वह भगवान महादेव के त्रिशूल पर
टिकी हुई है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो भगवान काशी नगरी को अपने त्रिशूल पे धारण करते हैं, और जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है तो भगवान महादेव वहाँ पर उसको वापिस विराजमान करते हैं। काशी क्षेत्र है वह मुक्ति क्षेत्र, हमारे शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति की मुक्ति का स्थान है। अपनी पिछली बार ही बात की थी कि सूरतनु जमन अन काशीनो मरण, बोले काशी जैने करवत मिलावे, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि भाई जो काशी में जाकर के मरता है वह परम धाम को प्राप्त है। मुक्ति क्षेत्र है काशी, भगवान भोलेनाथ वहाँ विराजमान हैं। और लिखा है कि एक बार माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जब शादी अर्थात विवाह हुआ, उसके बाद पार्वती जी ने इच्छा की कि कब तक अपने पिता के वहाँ रहूंगी, भोलेनाथ अपने घर नहीं चलेंगे। और लिखा है कि भोलेनाथ को जब पार्वती जी ने प्रार्थना की कि कब तक कैलाश में रहेंगे, मुझे भी घर चाहिए, तब भगवान भोलेनाथ उनकी जो बसाई नगरी है, उनके त्रिशूल पर जो धारण की नगरी है काशी के अंदर माँ पार्वती को लेकर के आए, और वहीं पर भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। काशी का महिमा का जब बात करते हैं तो उसकी तो बड़ी भाई सुंदर बहुत महिमा है, और वहाँ के छोटे छोटे तीर्थों का भी बड़ा शास्त्रों में महिमा है। और 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। नासिक महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर भगवान का 8वां ज्योतिर्लिंग है, और शिव पुराण में उसका महिमा बड़ा सुंदर लिखा है कि एक बार महर्षि गौतम तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्याबाई के साथ रहते थे, और वहाँ पर अनेक ऋषि महात्मा अनेक ब्राह्मण लोग भी विराजमान थे। लेकिन जो अहिल्याबाई थी ना, उस अहिल्या के सत्कर्म को देख करके दूसरी ऋषि महात्माओं की और ब्राह्मण की पत्नियां बारंबार ईर्ष्या करती, उससे द्वेष रखती है। और एक बार ऋषि गौतम को परेशान करने के लिए, उनको अपने इस तपोवन से निकालने के लिए सभी ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने पतियों से शिकायत की कि इसका कुछ सॉल्यूशन करो। तो सभी ऋषियों ने मिलकर के, सभी ब्राह्मण देवताओं ने मिलकर के गणपति की स्तुति की। क्या किया? गणेश जी की आराधना की। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तम साक्षादात्मसि नित्यं नितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवनूचानम अवशिष्यम। गणपति की निरंतर आराधना की, और गणेश जी उनकी उस भक्ति से, उनके उस अनुष्ठान से, उस सत्कृत्य से भगवान प्रकट हुए। गणपति ने कहा, बोलो क्या चाहिए? बोले इस गौतम ऋषि को और उनकी पत्नी अहिल्या को इस तपोवन से निकालना है। गणपति बोले भाई ये क्या बात हुई, इतने परम ऋषि हैं, बड़े ऋषि हैं, इनको निकालने की जरूरत क्या है, बस हम यही चाहते हैं आपसे वरदान। तब गणपति के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर गणपति ने एक रूप धारण किया, एक गौ माता का रूप लिया। और कैसी गौ माता? बिल्कुल दुर्बल। और जो गौतम ऋषि का जो प्रांगण था, कुटिया थी, खेत था, वहाँ पर वह गाय विराजमान हुई। और गौतम ऋषि गए कहाँ पर? घास लेकर के, अभी तो गए थे उस गाय को घास खिलाने, जैसे घास उसके अड़ी, गाय वहीं मर गई। अभी तो गाय को खिलाने गए, आड़ा भी नहीं, और तो वो गाय वहां मर गई। और जैसे गाय मरी, वैसे गाय के मरते ही सबने विरोध उत्पन्न किया कि ये तो बड़ा ब्रह्म हत्यारा है, ऐसे ब्रह्म हत्यारे को यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है।
कैसे भी करके गौतम ऋषि को बाहर निकालना था और सबने मिलकर के उसको निकालने का पूरा षड्यंत्र रचा और ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इसलिए गौतम ऋषि बड़े दुखी हुए कि अब क्या करें, कैसे इसमें से उगरें। फिर भी गौतम ऋषि ने सभी ऋषि महात्माओं को प्रार्थना की कि मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इस ब्रह्म हत्या से निकलने का कोई उपाय तो आपके पास होगा ना। सबको पता है कि करा इन सब नहीं है, फिर भी उनसे उनके प्रार्थना करके पूछा गौतम ऋषि ने कोई इसका उपाय हो बाहर निकलने का तो आप हमें बताइए। तब उन ऋषियों ने, उन ब्राह्मणों ने, सबने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? उन्होंने बताया कि 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। अगर ब्रह्म हत्या से छूटना है, इस पाप से छूटना है, तो सबसे पहले 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो और लौट करके जब आप यहाँ वापस आओगे तो 1 महीने तक व्रत करो। 3 बार परिक्रमा करो और फिर जब लौट करके आओ तो 1 महीने का व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। उसके बाद ही ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धि होगी। और उसके बाद आपको गंगा जी जाकर के गंगा जल में स्नान करने का है और गंगा जल ला करके 1 करोड़ गंगा जल में स्नान करो। स्नान करके आओ तब गंगा जल साथ लेकर के आओ और उस गंगा जल के द्वारा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करो। कितना? 1 करोड़ शिवलिंग बनाओ और उसी 1 करोड़ शिवलिंग की गंगा जल से पूजा करो और फिर वापिस जाकर के गंगा जी में स्नान करो। और उसी परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मगिरी की फिर से 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराओगे। जब इतना सब कुछ आप कर दोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी और तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारा उद्धार। अब भाई स्वाभाविक है, सुनने में अपन को हम तो एक परिक्रमा नहीं नर्मदा की कर सकते, ये तो भाई पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कितनी करवाई। देखो, परिक्रमा करवाई, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करवाई, शुद्ध जल से नहलाया, शुद्ध जल के 100 घड़े भरवाए, पार्थिव शिवलिंगों की 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा कराई। बोलो, फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम से, निश्चिंत होकर के बड़े प्रेम से उन्होंने सब प्रकार से पूजा, जितना भी इनका विधि विधान था सब पूरा कर दिया। और थोड़ा दूर जाकर के वह रहने लगे। और लिखा है कि भगवान शिव ने जब यह पूरा कृत्य देखा ना, बड़े भगवान प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ उसी 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करना, अर्थात कितना बड़ा प्रेम भगवान का उनके ऊपर बरसा होगा। बड़े प्रेम से पूजा की, भगवान को प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हुए और प्रकट होकर के दर्शन दिया कि गौतम, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। तब कहा, प्रभु आपका दर्शन ही हमारे लिए सर्वस्व है, लेकिन इन लोगों ने तेरे से। तब ये ऋषि ने कहा कि आप तो प्रसन्न हुए, लेकिन ये ब्रह्म हत्या का जो पाप हमें लगा है, उस ब्रह्म हत्या के पाप से हमें मुक्ति दो। उस समय ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति के लिए जब कहा, तब कहा इन लोगों ने तेरे से छल कपट किया है, तूने कोई ब्रह्म हत्या नहीं की है, लेकिन छल कपट के द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप तेरे ऊपर लगाया, अब मैं इन सबको भस्म कर दूंगा। तब वो गौतम ऋषि बोलते हैं कि प्रभु आपको इनको भस्म करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं लोगों के कारण तो आज आप मिले हो। देखो, हर चीज में पॉजिटिव थिंक करना, हर चीज में। इतना अपने साथ कोई कर दे तो अपन तो बस खड़े खड़े, तो अपने हाथ में शक्ति ना हो तो खड़े खड़े उसको पूरा कर देंगे कि कैसे सर्वनाश हो जाए इसका। लेकिन ये तो बोलते कि ये लोग ऐसा नहीं करते, तो आप कहाँ प्रकट होते? आप इतने बड़े प्रेम से प्रकट हुए हो। और वही भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए गौतम ऋषि की प्रार्थना से। गोदावरी नदी के किनारे पर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। वैद्यनाथ भगवान की बात आती है 9वां, कि बिहार प्रांत के संथाल परगने में ये भगवान विराजमान है। राक्षस राज रावण हिमालय जाकर के भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को बड़ा प्रसन्न किया। और एक एक करके, कैसे प्रसन्न किया? एक एक करके अपने 10 मस्तक काट दिए। महादेव को एक एक करके 10 मस्तक अर्पण कर दिए और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और 10 से 10 मस्तक भगवान भोलेनाथ ने पुनः वापस दे दिए।
और बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि प्रभु मैं आपके इस लिंग स्वरूप को लंका ले जाना चाहता हूँ, अपनी नगरी ले जाना चाहता हूँ। भगवान के भाई कोई बात नहीं, ले जा, लेकिन देख अगर तूने इसको कहीं रख दिया, इस शिवलिंग को बीच में कहीं रखा, तो फिर वहाँ से वो खड़ा होगा, उठेगा नहीं। और ऐसी कृपा भगवान की हुई कि वे देखते देखते उसको एक शारीरिक तकलीफ उत्पन्न हुई, और पास में ही एक व्यक्ति जा रहा था, उसको दिया, वह हाथ में लिया, वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने भी नीचे रख दिया और भगवान वहीं विराजमान हो गए। राजधानी लंका में ले जाना चाहते थे लेकिन लेकर के जा सके, और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत प्रकार के फलों को देने वाले हैं, भगवान वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। और 10वें है नागेश्वर, जो फिर हमारे गुजरात की भूमि पर है। जब आप जाते हो द्वारका तो बीच के अंदर ही आते हैं। द्वारकापुरी से 17 माइल दूर है, और लिखा है कि सुप्रिय नाम का बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी एक वैश्य था, बनिया था, और भगवान शिव का अनन्य भक्त था, निरंतर पूजा करता था, शिवार्चन करता था। लेकिन उसके ऊपर है ना, उसकी उस भक्ति से एक राक्षस था जिसका नाम था दारुक, वो बड़ा उसके ऊपर क्रोधित था, क्योंकि शिव पूजा करते देख करके उससे रहा नहीं गया, और उसी ने प्रयत्न किया कि किस प्रकार से इसकी पूजा में विघ्न किया जाए। और इसने भी सभी को अपने कारागार में बंद किया। भगवान वहाँ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान वहाँ पर आकर के सुप्रिय को, कारागार में सुप्रिय को पाशुपतास्त्र भगवान ने अर्पण किया, और उस पाशुपतास्त्र अस्त्र से ही दारुक नाम के जो राक्षस थे उसका वध हुआ। और भगवान वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और रामेश्वरम अर्थात जिन रामेश्वर की उपासना भगवान श्री रामचंद्र ने की, और वही भगवान रामचंद्र के द्वारा प्रस्थापित रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की बात हमारे शास्त्रों में आती है। और 12वां अंतिम 12 ज्योतिर्लिंग में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो है कृष्णेश्वर। घुष्मेश्वर है नाम, लेकिन लोगों ने उसको कृष्णेश्वर कर दिया, असली नाम है घुष्मेश्वर। लिखा है शास्त्रों के अंदर, बड़ी सुंदर बात है कि सुदेहा नाम की एक भगवान की परम भक्त थी, लेकिन उसकी तकलीफ थी कि सुदेहा को कोई संतान प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने क्या कहा, अपने पति को कहा कि मेरी जो छोटी बहन है, आप मेरी छोटी बहन सुधर्मा से विदा कर लीजिए। पहले तो मना किया, फिर उसे कहने पर शादी भी कर ली। लेकिन ये जो सुधर्मा थी ना, बड़ी भगत थी, उसकी बहन से भी बड़ी भगत थी। उसका रोज का नियम था कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना और मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना, और वही मिट्टी का शिवलिंग वापस नदी में विराजमान कर देना। रोज निरंतर पूजा करती थी। लेकिन जब यह घुष्मा उसका नाम था असली घुष्मा, ये घुष्मा जब भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करती थी, धीरे धीरे करते करते उसको एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद उसकी बड़ी बहन को लगने लगा कि ये तो भाई मेरे से भी आगे चले गई, अब तो मेरे सामने कोई देखता तक नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसका अस्तित्व ही मिट जाए। ये तो भगवान महादेव की पूजा कर रही थी, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर रही थी, और इसी की बड़ी बहन ने जलसी के कारण, इसी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई ना, इसी के कारण उसने अपनी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डाला, और मार करके नदी में फेंक दिया। जिस नदी में वह उसकी छोटी बहन पार्थिव शिवलिंग मिला करके रोज बहाया करती थी, उसी नदी में डाल दिया, और पूरी नगरी में हाहाकार मच गया कि इसका पुत्र मारा गया, इसका पुत्र मारा गया, इसका पुत्र मारा गया।
और जब ये भगवान पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही थी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा कि बेटी, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन तेरी ही बहन ने तेरे पुत्र को मारा है तो मैं उसको पूरा निकंदन कर दूंगा। तब कहा कि प्रभु आप उसको ऐसा करने को कैसे, भी तो मेरी बहन है ना, आपको करने की जरूरत नहीं। उसके इस प्रेम भाव को देख करके, अपनी बहन के बाद समर्पण देख करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और जिस नदी में वह पार्थिव शिवलिंग बहाया करती थी, उसी नदी में से उसके पुत्र को आता हुआ देखा और उसी पुत्र को गले लगा लिया। मरने के बाद भी वह जीवित होकर के आया। ऐसी गुष्मा नाम की जो भगत थी, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। और इस बहन ने कहा कि प्रभु से कहा, प्रार्थना की कि प्रभु आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। ये भगवान भोलेनाथ के परम भक्तों की, मैं कहता हूँ कि शिवलिंग की पूजा देखो, एक गुष्मा नाम की भगत जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा निरंतर करती थी वर्षों से, उसके ऊपर प्रसन्न होकर के वही भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और घुष्मेश्वर, गुष्मा नाम के भक्त के अधीन होकर के भगवान वहाँ प्रकट हुए। लेकिन घुष्मेश्वर नाम के इन ज्योतिर्लिंग की बात बड़ी सुंदर है और हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर एक बात और है। जब आज हम महादेव की एक कथा पूर्ण करने जा रहे हैं तो अंतिम, ऐसे तो भाई जितना महिमा गाओगे उतना कम है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की हमने बात की, शिव महिमा की हमने बात की और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे कितने ज्योतिर्लिंग? 12। हमारे वर्ष में आने वाले महीने कितने? 12। और हमारी राशियाँ कितनी हैं? 12। और ठीक उसी प्रकार से जिन भोलेनाथ का हम नाम ले रहे हैं 4 दिक से, उन भोलेनाथ के प्रसिद्ध और जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसे भोलेनाथ के 12 श्रृंगार। भगवान भोलेनाथ के शरीर पर वो अपने साथ जो धारण करते हैं श्रृंगार, वह भी 12 है। सबसे पहला भगवान के मस्तक में जो विराजमान है, सबसे पहला श्रृंगार जो भगवान भूत भावन को और भी सुंदर बना देती है, उनकी जटा में से बहती, मस्तक में से बहती गंगा जी। सबसे पहला श्रृंगार है गंगा जी। और गंगा जी ने शीतलता प्रदान करती है और जो व्यक्ति अपने मस्तक पर गंगा जल छिड़क देता है, उसके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। अर्थात जिसे राम को पाना है, जिसको परमात्मा को पाना है, उसको अपने जीवन में गंगा जैसी पवित्रता लानी है और जिसके जीवन में गंगा जैसी पवित्रता होगी, वहाँ भगवान भोलेनाथ आकर के विराजमान होंगे। दूसरा श्रृंगार है भगवान भोलेनाथ का चंद्रमा, जो अर्धचंद्र के रूप में भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा अर्थात तेज बढ़ाना, मन को नियंत्रण करना। और लिखा है कि राम के अलावा जो किसी का मन कहीं और जाता है तो उसको भगवान धारण नहीं करते, लेकिन जिसका मन नियंत्रण में है, ऐसे भूत भावन भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तीसरा है त्रिशूल। त्रिशूल में 3 शूल हैं। आपने देखा होगा भगवान के त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। तीर नेत्र जिसको बोलते हैं, सत्व, रज और तमस, देहिक, देविक और भौतिक, इन तीनों ताप का जो शमन करे, ऐसे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर त्रिपुंड है। त्रिपुंड का भी सुंदर अर्थ है कि भूत, भविष्य और वर्तमान जो समग्र जानते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। और त्रिनेत्र, हम सबकी तो 2 आँखें हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की 3 हैं। ऐसे हर व्यक्ति के 3 होती है, लेकिन 2 दिखाई देती है और 1 अदृश्य रहती है, क्योंकि हम तो संसार देखते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ इन 2 आँखों से संसार देखते हैं
और तीसरे नेत्र से भगवान भोलेनाथ संन्यास देखते हैं। जो संन्यास और संसार को साथ लेकर के चले, ऐसे भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र हैं। और जो भगवान भोलेनाथ के जो त्रिशूल के पास में रहता है डमरू, तो हमारे संस्कृत के अंदर सबसे पहले जो भाषा की उत्पत्ति हुई, शब्द की उत्पत्ति हुई, वह भगवान भोलेनाथ के डमरू से सर्वप्रथम 14 सूत्र निकले। ऐ ऊन रुल रुक एओंग एओ छय वरट लण यम गणन जबे गणदस जब गणदस खफ छट थच टव कपय ससर हल। ये 14 सूत्र भगवान भोलेनाथ के डमरू से निकले। सबसे पहले 14 शब्द निकले और उसी 14 शब्दों से समग्र विश्व की ये जो भाषाएं बनी, सब विश्व की जननी उन 14 सूत्रों से उत्पत्ति हुई। और वही भगवान भोलेनाथ का तंत्र की उत्पत्ति भी भगवान भोलेनाथ के डमरू से हुई है। और उनके पास में ही बैठे रहते हमेशा। कौन? नंदी, वृषभ। कहते हैं कि वृषभ है, नंदी है, वह धर्म का रूप है। और धर्म का रूप अर्थात धर्म के 4 रूप हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात जो व्यक्ति धर्म पर बैठ सकता है, जो व्यक्ति धर्मवान है, उसी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होता है। अर्थात धर्म का रूप है नंदी और भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर बैठते हैं। जो धर्म के सही चलता है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। और फिर भगवान का 8वां श्रृंगार है जटा। जटा अर्थात आकाश का रूप दिया है, आकाश गंगा का रूप दिया है। और जटाएं जिस प्रकार से समेटी जाती है ना, अर्थात जटा समेटना अर्थात अपने विचारों को बांधना। विचारों को बांधना, जो व्यक्ति विचारों को बांधता है उसको भगवान अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। और 9वां श्रृंगार है रुद्राक्ष। रुद्र अक्ष, अक्ष એટલે आंखों में से निकला हुआ आंसू। और भगवान भोलेनाथ की आंखों में से जो आंसू निकले वह रुद्राक्ष के रूप में निकले। उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। बड़ा सुंदर एक बात है कि यह काम वासना से आंसू उत्पन्न हुई है भगवान भोलेनाथ के। राम की अति उपासना की ना, उस अति उपासना के वेग से भगवान महादेव की आंखों में से जो आंसू निकले, उसमें से इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। देना, आंसू के भी प्रकार है। एक आंसू खारा होता है और एक आंसू मीठा होता है। जो गुस्से में निकलता है वो खारा होता है, और जो प्रेम में निकले, भगवान के प्रेम में निकले, उस आंसू का मीठा, ऐसा शास्त्र हमारा कहते हैं। और लिखा है कि जो भगवान भोलेनाथ का 10वां श्रृंगार है वो है यज्ञोपवीत। और भगवान भोलेनाथ कौन सी यज्ञोपवीत धारण करते हैं? भुजंग अर्थात नाग की यज्ञोपवीत भगवान धारण करते हैं। अर्थात जो काल को अपना आभूषण बना ले वही महाकाल है। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चांडाल का है। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का। हम तो भक्त है महाकाल के। और फिर है 11वां भस्म अर्थात मोह से मुक्ति। आपको सभी चीज़ों की एक्सपायरी डेट मिलेगी। मैंने सुना था कहीं पे कि एक अंग्रेज चले गया काशी, और काशी में वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसने पुड़िया ली, ये पैकेट लिया भस्म का, और भस्म का पैकेट लेकर बोला कि भाई इसमें एक्सपायरी डेट तो है ही नहीं। तो किसी ने कहा कि भाई जो एक्सपायर होता है ना उसी से तो ये बनती है, जो एक्सपायर होता है उसी से बनती है। अर्थात जो मर गया उसकी कोई डेट होती नहीं है, इसलिए इसमें एक्सपायरी डेट है नहीं। अर्थात कहने का भावार्थ है कि भूत भावन भगवान हर प्रकार से भस्म धारण करते हैं, लेकिन भस्म भी किसकी धारण करते हैं कि जिनके द्वारा निरंतर राम नाम की उपासना होती है। जो व्यक्ति निरंतर राम का नाम लेता है, परमात्मा का नाम लेता है, और अपने साथ रखने वाले जीवों को भी निरंतर परमात्मा का नाम लेवाता है, ऐसे लोगों की भस्म भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। और अभी ये महाकाल में आप जाओ उज्जैन में, तो उज्जैन महाकाल के वहाँ पे रोज भस्म आरती होती है, तो उसमें भस्म किसी व्यक्ति की भस्म होती
नहीं, क्योंकि सभी जीव उस प्रकार की कैपेसिटी वाले नहीं जो भगवान भोलेनाथ को सबकी बस में लगे। उसके लिए पूरा एक क्षेत्र बना रखा है और भस्म वहाँ तैयार की जाती है और वही भस्म भगवान महादेव को अर्पण की जाती है। और जो उनका 12वां श्रृंगार है व्याघ्र चर्म हस्ती चर्म, अर्थात भगवान भोलेनाथ व्याघ्र चर्म को के ऊपर भगवान बैठते हैं, अर्थात व्याघ्र अर्थात हिंसा और हस्ती अर्थात अभिमान। हिंसा और अभिमान को दबा करके जो बैठे वही भगवान भोलेनाथ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर महिमा गान किया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, प्रभु का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ